हेलो बच्चों। दोस्तों, रंग बदलती इस दुनिया में रंगीला होना जरूरी है। रंग बदलती इस दुनिया में रंगीला होना जरूरी है। रसायन लीला के इस रंग में रंगने के लिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हाजिर हो चुका हूं। आज हमें इस सेशन में कंटेनर्स की दुनिया में आगे चलना है। दोस्तों, सभी गैस लॉज को आप जानते हैं, कंबाइंड गैस लॉ को भी आप जानते हैं। अब हमें क्वेश्चंस के अंदर होना है बिल्कुल परफेक्ट, यानी एप्लीकेशन पार्ट में महारत हासिल करने हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें कंटेनर्स के डिफरेंट टाइप्स को करना होगा अंडरस्टैंड। हमने प्रीवियस सेशन में ओपन कंटेनर की बात की है, आपने उस केस को अंडरस्टैंड किया होगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सोल्व किया होगा। आज हमें हमारी उसी अधूरी कहानी को पूरा करना है। आगे आइडियल गैस इक्वेशन की भी बात की जाएगी, डेंसिटी की कैलकुलेशन होगी, वेपर डेंसिटी की भी होगी कैलकुलेशन। तो चलिए आज हमें सेशन को यहां से स्टार्ट करना है। कंटेनर के टाइप 2 से हमें क्लोज्ड कंटेनर की बात करनी है। क्लोज्ड कंटेनर, रिजिड कंटेनर की बात करनी है। क्लोज्ड एंड रिजिड कंटेनर की हमें बात करनी है। देखिए, क्लोज्ड एंड रिजिड कंटेनर का क्या मीनिंग है? हुज बाउंड्री इज नॉन मूवेबल। जी हां, जिसकी बाउंड्री मूव ना करती हो, हुज बाउंड्री इज नॉन मूवेबल, इसका मीनिंग है। रिजिड का क्या मीनिंग है? हुज बाउंड्री इज नॉन मूवेबल। दैट मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम सेम होगी, प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। ऐसे कंटेनर को क्या बोला जाएगा? ऐसे कंटेनर को रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर बोला जाएगा। तो देखिए, इसके बाद हमें आप एनालाइज करना होगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए। जा गिवन हो रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर। देखिए, ये हमारे पास रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर है। स्टेट 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें इसको कंसिडर करना होगा। इसके बाद देखिए, स्टेट 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास देखिए कंटेनर है। यहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स n है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n मोल्स है। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n मोल्स है। आइडियल गैस है n मोल्स है। यहां भी नंबर ऑफ मोल्स n मोल्स है। यहां भी देखिए सेम गैस के n मोल्स है, सेम गैस के n मोल्स है। यहां से यहां टेम्परेचर को ही इंक्रीज किया गया है। वॉल्यूम सेम है। जी हां, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज सेम, नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, नंबर ऑफ मोल्स गैस के सेम होंगे। ऐसे केस में अगर यहां पर प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T1 से T2 किया एंड T2 टेम्परेचर T1 टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी इसको बर्नर पर रखा तो होगा क्या? बर्नर पर रखने पर गैस गर्म हो जाएगी, गैस पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी स्पीड इंक्रीज होगी, यानी ज्यादा फोर्स के साथ गैस पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट होगी कंटेनर्स की वॉल्स पर। देखिए, इस प्रकार से गैस पार्टिकल्स की ज्यादा फोर्स के साथ बम्बार्डमेंट होगी, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जी हां, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा अगर आपने टेम्परेचर T1 से T2 किया है। यानी यहां पर नंबर ऑफ मोल सेम है, वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट है, सेम वॉल्यूम है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कौन से गैस लॉ को अप्लाई करना होगा? ऐसे केस में, ऐसी सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें कौन से गैस लॉ को अप्लाई करना होगा? सोचिए, किस गैस लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट थी, नंबर ऑफ मोल सेम थे, प्रेशर टेम्परेचर के साथ रिलेटेड था? जी हां, बिल्कुल सही है। हमें अप्लाई करना होगा गेल-लेसैक लॉ को। अप्लाई गेल-लेसैक लॉ।
गेलस एक्लो क्या है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। जी हाँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम for same quantity of gas, same quantity of gas। जी, गैस की क्वांटिटी सेम हो तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। किस प्रोपोर्शन में होगा आपके सामने देखिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर इन केल्विन। यहां से देखिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर इसे अप्लाई किया जाए, P बाय टी इज कॉन्स्टेंट। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करने के लिए यहां कॉन्स्टेंट किया जाए इंट्रोड्यूस, P बाय टी इज कॉन्स्टेंट। ये गेलस एक्लो है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? स्टेट 1 स्टेट 2 पर अप्लाई किया जाए। देखिए स्टेट 1 स्टेट 2 पर अगर इसे किया जाए अप्लाई तो देखिए क्या मिलता है, यहां से मिलता है P1 बाय T1 इज कॉन्स्टेंट। यहां से देखिए P2 बाय T2 इज कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। यहां से हमें ये मिलता है। जल्दी से इसको अप्लाई कीजिए और फाइनल आंसर तक पहुंच जाइए। बिल्कुल सिंपल काम है। देखिए न्यूमेरिकल किस प्रकार से इससे रिलेटेड बनेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट हमें सेम अप्लाई करना है, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2, और हमें सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए रिजिड कंटेनर का केस हमारे पास है। इन रिजिड कंटेनर एट 400 केल्विन प्रेशर ऑफ गैस इज 12 atm। इफ सिलेंडर और कंटेनर कैन टॉलरेट मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 18 atm, then calculate temperature of container or cylinder at which cylinder will burst। देखिए हमें उस टेम्परेचर की बात करनी है जिस टेम्परेचर पर सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, धमाका हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स वेरी नहीं हुए, नंबर ऑफ मोल्स सेम है। रिजिड कंटेनर का केस है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ऐसे केस में कौन से गैस लॉ को अप्लाई करना है? याद है आपको, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। इसे करना होगा अप्लाई। ये कौन सा गैस लॉ है? ये है गेल-लेसैक लॉ। कौन सा लॉ है? गेल-लेसैक लॉ है। ध्यान से देखिए इनिशियल प्रेशर P1 12 atm है, इनिशियल टेम्परेचर 400 है। यहां देखिए मैक्सिमम प्रेशर जो अटेन हो सकता है इतना हो सकता है कितने टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग? T2 के कोरस्पोंडिंग। देखिए कैलकुलेट करते हैं T2 क्या होगा। 6 2 12, 6 3 18। यहां से देखिए 2 2 4। T2 इज 200 इंटू 3, दैट मीन्स T2 इज 600 केल्विन। ध्यान से देखिए 600 केल्विन पर मैक्सिमम प्रेशर अटेन हो जाएगा। इसके बाद अगर प्रेशर में हुआ इंक्रीमेंट यानी सिलेंडर और कंटेनर एक्सप्लोड कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर T2 इज मोर देन 600 केल्विन तो इसके बाद मैक्सिमम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। इस मैक्सिमम प्रेशर तक कंटेनर एक्सप्लोड नहीं करता है, बर्स्ट नहीं करता है। इसके बाद अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, जैसे ही टेम्परेचर को हमने 600 केल्विन से ज्यादा किया, प्रेशर 18 atm से ज्यादा हुआ, यानी इफ T इज मोर देन 600 केल्विन देन सिलेंडर विल बर्स्ट, सिलेंडर और कंटेनर विल बर्स्ट। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं, देखिए रिजिड कंटेनर्स की दुनिया के बाद अब स्टार्ट होगी नॉन रिजिड कंटेनर्स की दुनिया। नॉन रिजिड कंटेनर्स में सबसे पहले नॉन रिजिड के इस मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होगा। नॉन रिजिड कंटेनर का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हुज बाउंड्री इज मूवेबल, हुज बाउंड्री इज मूवेबल, जिसकी बाउंड्री मूवेबल होगी उसे बोला जाएगा नॉन रिजिड कंटेनर। देखिए यहां पर नॉन रिजिड कंटेनर्स की दुनिया में बेस्ट एग्जांपल बैलून का एग्जांपल है। ये बैलून है। देखिए बैलून के केस में
और नॉन रिजिड कंटेनर्स के केस में प्रेशर एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। ये हमें यहां पर देखिए अंडरस्टैंड करना होगा। प्रेशर एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। देखिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर प्रेशर कैसे सेम होगा, इसकी भी बात की जाएगी। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस में कौन से गैस लॉ को हमें करना होगा अप्लाई, इसको भी जानेंगे। तो देखिए यहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N1 है। देखिए स्टेट 1 पर बात हो, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। टेम्परेचर सेम है, जी हां यहां पर टेम्परेचर इज सेम। इस कंडीशन को भी अप्लाई करना होगा। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ गैस इज PATM होगा, प्रेशर ऑफ गैस PATM होगा। जितना प्रेशर अंदर होगा उतना ही प्रेशर बाहर होगा, जी हां। तभी तो बाउंड्री ना ही इस तरफ शिफ्ट होंगी ना ही इस तरफ शिफ्ट होंगी। अगर ये बाउंड्री फिक्स्ड है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है अंदर बाहर का प्रेशर क्या है, सेम है। देखिए अंदर प्रेशर होगा प्रेशर गैस का, गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी, और बाहर कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ना ही ये बैलून फर्दर एक्सपेंड हो रहा है ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है प्रेशर ऑफ गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो देखिए इस केस में हम बोल सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 से N2 तक इंक्रीज किए जाएं, एडिशन ऑफ गैस के केस में, एडिशन ऑफ गैस के केस में एक बार प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाएगी। अंदर प्रेशर ज्यादा होगा बाहर प्रेशर कम होगा, तो होगा क्या, होगा ये और इन्फ्लेट होगा, यानी इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर यहां अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ, गैस के पार्टिकल स्ट्राइक होंगे और कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक होंगे, बैलून की वॉल के साथ स्ट्राइक होंगे, और इसको इन्फ्लेट करते 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 इसकी वॉल्यूम V1 से V2 तक पहुंचाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 से N2 तक आपने इंक्रीज किए हैं, यानी स्टेट 2 पर बात की जाए, नंबर ऑफ मोल्स होंगे N2, मोल्स ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा गैस का प्रेशर। ध्यान से देखिए V1 वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस है, और वॉल्यूम ऑफ बैलून है, जी हां वॉल्यूम ऑफ बैलून ही वॉल्यूम ऑफ गैस होगी। फाइनली देखिए ये वॉल्यूम कहां तक इंक्रीज होगी, ये कहां तक इन्फ्लेट होगा, वहां तक इन्फ्लेट होगा, वहां तक वॉल्यूम इंक्रीज होगी जहां तक फिर से प्रेशर गैस का इक्वल हो जाएगा, किसके किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जहां तक गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इक्वल हो जाएगा, वहां तक वॉल्यूम क्या होगी, एक्सपेंड होगी। पहले प्रेशर देखिए, पहले प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स के एडिशन से इंक्रीज हुआ, उसके बाद जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होती गई, इन्फ्लेट होता गया, इसका प्रेशर गैस का प्रेशर डिक्रीज होता गया, और फाइनली गैस का प्रेशर इक्वल हुआ फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हम बोल सकते हैं फाइनली गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, और यहां पर वॉल्यूम कितनी हुई, इन्फ्लेट हुआ, फर्दर इन्फ्लेट हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम V2 होगी। फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ बैलून इज V2। तो यहां पर हमें कौन से गैस लॉ को अप्लाई करना होगा, देखिए ध्यान से, PNT आर कांस्टेंट, PNT आर कांस्टेंट और सेम एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ध्यान से देखिए अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसे केस में हमें कौन से गैस लॉ को अप्लाई करना होगा, याद है आपको, ऐसे केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ऐसे केस में एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई करना होगा, एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई करना होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। जिस प्रपोर्शन में नंबर ऑफ मोल्स आपने इंक्रीज किए हैं उसी प्रपोर्शन में वॉल्यूम भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी।
अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज किए जाएं तब क्या होगा? अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज किए जाएं, गैस को रिमूव किया जाए, उस केस में क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगी। अब देखिए यहां से हमें एवोगैड्रोस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म से क्या मिलता है? V/N इज कांस्टेंट। इसको अप्लाई किया जाए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, इस मैथमेटिकल फॉर्म को अप्लाई किया जाए, ध्यान से देखिए V1/N1 इज कांस्टेंट। ये इनिशियल स्टेट पर हमने एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई किया, V2/N2 इज कांस्टेंट। ये हमने फाइनल स्टेट पर एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई किया। गैस की क्वांटिटी देखिए चेंज हुई है, जी हाँ चेंज हुई है। पहले नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, बाद में नंबर ऑफ मोल्स N2 है। पहले वॉल्यूम V1 थी, बाद में वॉल्यूम V2 है, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या होंगे? प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो यहाँ कांस्टेंट क्या होंगे? ये सेम होंगे। अगर ये कांस्टेंट सेम होंगे तो V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, इसको अप्लाई किया जा सकता है और टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा, तब इस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है। देखिए PV इज इक्वल टू nRT, हम जानते हैं टेम्परेचर किसके साथ है? PV इज इक्वल टू nRT में टेम्परेचर राइट साइड है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ है, ध्यान से देखना। अब यहां पर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन है, इफ टेम्परेचर इज डिफरेंट, उस केस में क्या करेंगे? अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो, T1 से T2 वेरी हो रहा हो, ऐसे केस में घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसे केस में क्या करना है? N1 के साथ आएगा T1, N2 के साथ आएगा T2। देखिए N1 के साथ आएगा T1, N2 के साथ आएगा T2। तो ऐसे केस में इसको हमें मॉडिफाई करना होगा, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म को हमें करना होगा अप्लाई। अंडरस्टैंड हुआ ये? देखिए V1/N1 T1 इज इक्वल टू V2/N2 T2, इसे करना होगा अप्लाई और आसानी के साथ बिंदास तरीके से फाइनल आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। कैसा भी वेरिएशन हो, वेरिएशन के लिए आपको तैयार रहना होगा। कुछ भी वेरिएशन आपको देखने को मिले, बिंदास आइडियल गैस इक्वेशन को अपने माइंड में रखिए और रिलैक्स कीजिए। उसके बाद सोचिए हम किस प्रकार से इस वेरिएशन को अडेप्ट कर पाएंगे इस गैस लॉ में। देखिए अगर हमारे पास इस प्रकार से मूवेबल बाउंड्री के साथ नॉन रिजिड कंटेनर है, यानी हमारे पास सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, तब भी ये केस बैलून जैसा केस होगा। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के साथ कंटेनर आपके सामने है, इसमें मौजूद है गैस। क्या मौजूद है? गैस मौजूद है। ध्यान से देखिए अंदर और बाहर का प्रेशर अब भी सेम है। ये पिस्टन ना ही ऊपर मूव करती है ना ही नीचे मूव करती। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है अंदर बाहर का प्रेशर क्या है? सेम है। यहां देखिए गैस का प्रेशर लग रहा होगा, P गैस है ये। यहां देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P ATM है। अंदर बाहर का प्रेशर सेम। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है P ATM इज इक्वल टू P गैस। P ATM इज इक्वल टू P गैस एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जी हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट पर ऐसा ही होगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ऐसा ही होगा। पिस्टन ना ही ऊपर मूव करती होगी ना ही नीचे मूव करती होगी, यानी प्रेशर क्या रखना अपने को? कांस्टेंट रखना है। और टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया होगा, टेम्परेचर सेम है, यानी PNT प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम और कांस्टेंट। ये कंसिडर करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए प्रेशर तो डेफिनेटली सेम होगा, टेम्परेचर भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हो सेम, डिफरेंट होगा। उसके बाद क्या करना होगा इसकी बात भी की जाएगी, लेकिन सबसे पहले PNT कांस्टेंट है। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स को वेरी किया गया है। जैसे यहां पर मैंने N1 नंबर ऑफ मोल से, अगर मैंने यहां पर N1 नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए, कहां तक किए? N1 से N2 किए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर इंक्रीज्ड। एडिशन ऑफ गैस का केस है, एडिशन ऑफ गैस का केस है।
तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए बात करते हैं स्टेट 1 एंड स्टेट 2 पर, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर होगी बात। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर बात होगी। इनिशियल स्टेट स्टेट 1, फाइनल स्टेट स्टेट 2, फाइनल स्टेट स्टेट 2। ध्यान से देखिए, इनिशियल स्टेट पर बात की जाए, नंबर ऑफ मोल्स गैस के N1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। देखिए टेम्परेचर सेम होगा, इसको मेंशन करने की जरूरत है नहीं। वॉल्यूम V1 होगी, वॉल्यूम इज V1, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एक ही बात है। आइडियल गैस का केस है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहां देखिए स्टेट 2 पर बात की जाए, नंबर ऑफ मोल्स N1 से N2 आपने, नंबर ऑफ मोल्स N1 से N2 तक आपने इंक्रीज किए हैं, यानी स्टेट 2 पर नंबर ऑफ मोल्स गैस के N2 होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे। ध्यान से देखिए, फाइनल वॉल्यूम V2 होगी, V2 इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ गैस के केस में होगा क्या, अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 से N2 तक आपने इंक्रीज किए हैं, जैसे ही गैस का एडिशन होगा यहां प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। पहले थी इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी अंदर बाहर का प्रेशर सेम था, जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स गैस के आपने इंक्रीज किए, अंदर गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ, यानी ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा बम्बार्डमेंट होगी कंटेनर्स की वॉल पर। देखिए कंटेनर की वॉल पर ज्यादा बम्बार्डमेंट होगी अगर पार्टिकल्स का नंबर कंटेनर्स में इंक्रीज किया गया है, इस टाइप के कंटेनर्स में पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज किया है, तो पार्टिकल्स की होगी ज्यादा बम्बार्डमेंट, यानी प्रेशर एक बार के लिए इंक्रीज होगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा ये पिस्टन चलना स्टार्ट करेगी, और कहां तक पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगी, यानी कितने वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगी। देखिए ये पिस्टन ऊपर तक तब तक जाएगी, वॉल्यूम को तब तक इंक्रीज करेगी जब तक कि अंदर बाहर का प्रेशर फिर से सेम नहीं हो जाता। देखिए पहले प्रेशर P गैस था, P ATM के इक्वल था, फिर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के ज्यादा होने की वजह से P डैश हुआ, यानी P डैश P से ज्यादा है। अब क्या होगा, ये पिस्टन यहां से चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर से प्रेशर P गैस हो जाएगा, यानी फिर से अंदर बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा, फिर से P गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, इमेजिन होगा आपको, फील भी होगा। तो देखिए फाइनली जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी तो अंदर बाहर का प्रेशर आपको सेम मिलेगा, अंदर बाहर का प्रेशर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, और टेम्परेचर तो हमने सेम माना ही है। तो ध्यान से देखिए, देखिए इन सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें कौन से गैस लॉ को अप्लाई करना होगा, पूरी कहानी आप देख चुके हैं, हमें अप्लाई करना होगा एवोगैड्रोस लॉ को। PNT सेम है, जी हां PNT कांस्टेंट है इन सर्कमस्टांसिस के अंदर, V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स है, PNT आर कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। इन सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें गैस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को करना होगा अप्लाई। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर आप जानते हैं हम कमेंट कर पाएंगे इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करने के बाद। अगर प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक की जाए तो हमें यहां से V/N कांस्टेंट मिलता है, ये हम देख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जी हाँ, प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर को सेम बनाना चाहेगी गैस, अंदर और बाहर का प्रेशर फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट पर सेम होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज किए हैं तो ऐसे केस में गैस को रिमूव किया है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज किए हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। V/N ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपको कांस्टेंट मिलेगा। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के कोरस्पोंडिंग अगर इस रेशियो की बात की जाए तो देखिए इनिशियल स्टेट की कोरस्पोंडिंग रेशियो होगा V1/N1, फाइनल स्टेट की कोरस्पोंडिंग रेशियो होगा V2/N2। देखिए V1/N1 कांस्टेंट है, V2/N2 कांस्टेंट है। यहां देखिए
पीएनटी सेम है, पीएनटी सेम है तो कांस्टेंट टर्म भी क्या होगी, सेम होगी। अगर पीएनटी सेम है, कांस्टेंट टर्म भी सेम होगी, तो यहां पर इक्वेट किया जा सकता है V1/N1 को V2/N2 से, यानी V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टेम्परेचर हो, ध्यान से देखिए, बिल्कुल नहीं डरना है। इफ टेम्परेचर इज डिफरेंट, ऐसे केस में क्या करना होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो, इफ टेम्परेचर इज डिफरेंट, ध्यान से देखिए, PV इज इक्वल टू nRT को ध्यान से देखने पर देखिए, हमें टेम्परेचर राइट साइड मिलता है, N के साथ मिलता है। देखिए जिस तरफ N है उसी तरफ आपको T मिलता है, यानी टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए तो जहां पर N1 है वहां पर मिलेगा T1, जहां पर N2 है वहां कौन मिलेगा, T2 मिलेगा। आई होप इसको आपने यहां से विजुलाइज किया होगा। तो यहां से हमें क्या मिलता है, V1/N1 T1 इज इक्वल टू V2/N2 T2। अगर टेम्परेचर हो डिफरेंट तो इस प्रकार से इस बेहतरीन रिलेशन को यूज कर पाएंगे और फाइनल आंसर तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। देखिए नॉन रिजिड कंटेनर से रिलेटेड हमारे सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, यानी हमें अप्लाई करना होगा V1/N1 T1 इज इक्वल टू V2/N2 T2। इसको अप्लाई करते हुए इसके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। देखिए मुझे कैसे आइडिया मिल पाएगा, ये केस है नॉन रिजिड कंटेनर का। यहां पर बैलून का जिक्र किया गया है। एट 400 केल्विन ए बैलून इज इन्फ्लेटेड टू 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम वॉल्यूम Vmax होगी तो इनिशियल वॉल्यूम होगी 7/8 इंटू Vmax, ये होगी इनिशियल वॉल्यूम। इसके बाद देखिए, इफ बैलून इज हीटेड देन कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच बैलून विल बर्स्ट। Vmax से जस्ट ज्यादा वॉल्यूम होते ही बैलून बस्ट हो जाएगा, जी हां, एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा बैलून। तो यहां पर हम लिमिटिंग कंडीशन सेट करते हैं, वॉल्यूम Vmax होगी तो टेम्परेचर क्या होगा। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, N1 से N2 कैंसिल हुआ, नंबर ऑफ मोल्स का वेरिएशन नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, देखिए 400 केल्विन है, तो T2 यहां से क्या मिलेगा, Vmax से Vmax कैंसिल होगा, T2 ध्यान से देखिए, यहां से आपको कितना मिल पाएगा, यहां से आपको फाइनल टेम्परेचर T2 मिल पाएगा जब मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन होगी। T2 इज इक्वल टू 400 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7, इतना केल्विन आपको फाइनल टेम्परेचर मिल पाएगा। देखिए इफ टेम्परेचर इज मोर देन, ध्यान से देखिए, इफ टेम्परेचर इज जस्ट मोर देन T2, जी हां, या मैक्सिमम वॉल्यूम Vmax अटेन हुई होगी। इसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इज मोर देन T2, देन बैलून विल बर्स्ट। इससे ज्यादा वॉल्यूम हो नहीं सकती तो बैलून बर्स्ट होगा, बैलून विल बर्स्ट। जल्दी से नोट कीजिए, इससे ज्यादा टेम्परेचर हो नहीं सकता, इससे ज्यादा टेम्परेचर किया तो क्या होगा, बैलून बर्स्ट कर जाएगा, यानी बैलून एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इस T2 टेम्परेचर पर मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन हो चुकी है, इससे ज्यादा टेम्परेचर किया तो बैलून की ओर ज्यादा वॉल्यूम हो नहीं सकती, यानी बैलून बर्स्ट कर जाएगा। उम्मीद आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने है। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइनल टेम्परेचर, एट फाइनल टेम्परेचर हाउ मेनी मोल्स आर रिलीज्ड आउट सो दैट बैलून गेट्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ध्यान से देखिए, टेम्परेचर वही होगा, T2 होगा, क्या होगा, ये होगा 400 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 केल्विन। टेम्परेचर वेरी नहीं होगा, इस बार नंबर ऑफ मोल्स वेरी होंगी। ध्यान से देखिए किस प्रकार से वेरी होंगी, अप्लाई यही करना होगा, V1/N1 T1 इज इक्वल टू V2/N2 T2। अप्लाई हमें इसी फॉर्मूला को करना होगा। इसके बाद देखिए टेम्परेचर सेम है, T1 से T2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अप्लाई करना होगा यहां से हमें और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, रिजल्ट हमारे सामने है, हमें अप्लाई करना होगा V1/N1
इज इक्वल टू V2 बाय N2। ध्यान से देखिए, फाइनल वॉल्यूम Vmax है। जी हाँ, लिमिटिंग वॉल्यूम हमने कंसिडर की है Vmax, फाइनल वॉल्यूम Vmax है। Vmax से दोबारा वॉल्यूम हो जाए इनिशियल वॉल्यूम 7/8 Vmax हो जाए, यानी अभी हमारे पास वॉल्यूम क्या है, Vmax है। जी हाँ, V1 इज Vmax, अभी Vmax वॉल्यूम हमारे पास है। हमने टेम्परेचर T2 पर Vmax वॉल्यूम को अटेन करवाया है बैलून की वॉल्यूम Vmax से। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया। अब टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए वापस यहां तक जाया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर वेरी नहीं करवाना है। तो देखिए फिर क्या करना होगा, इतनी वॉल्यूम टेम्परेचर डिक्रीज करने से आसानी के साथ अटेन हो पाएगी। टेम्परेचर 400 केल्विन किया जाए तो इतनी वॉल्यूम आपको मिल पाएगी, लेकिन टेम्परेचर वेरी नहीं करना है तो फिर क्या करना होगा, इसमें से गैस के कुछ नंबर ऑफ मोल्स को बाहर कर देंगे। जी हाँ, उस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू N। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें एक बार फिर से इसको अप्लाई करना होगा और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होकर कितने हुए ये तो हम तभी चेक कर पाएंगे जब V2 को पुट किया जाएगा 7/8 इंटू Vmax, और यह आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स गैस की इस स्टेट पर 10 है। यहां कितने मोल्स होंगे, आइए चेक करें कितने मोल्स होंगे। देखिए Vmax से Vmax कैंसिल हुआ, यहां से N2 आपको क्या मिल पाएगा, यहां से N2 आपको मिल पाएगा। ध्यान से देखिए 7/8 इंटू 10, यहां से 70/8 आपको N2 मिल पाएगा। देखिए इतने मोल्स होंगे, 70/8 मोल्स होंगे। इनिशियली 10 मोल्स थे, फाइनली 70/8 मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स रिलीज्ड आउट, नंबर ऑफ मोल्स रिलीज्ड आउट कितने होंगे। देखिए इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 10 थे, फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 70/8। कितने मोल्स बाहर गए, डिफरेंस के इक्वल मोल्स ही तो बाहर गए होंगे, तभी वॉल्यूम Vmax से Vmax इंटू 7/8 अटेन हो पाई होगी। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस क्या होगा, 80 माइनस 70/8, ये डिफरेंस होगा, यानी ये होगा 10/8। यानी यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स रिलीज्ड आउट मिलते हैं 1.25, इतने मोल्स मिलते हैं। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे होंगे। जल्दी से नोट कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइनली कितने होंगे, इतने वॉल्यूम अटेन हो जाए, ये हमारे पास N2 होंगे। N2 70/8 मोल्स, N1 माइनस N2 यही नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस होगा, इतने मोल्स रिलीज्ड आउट होंगे। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। चलिए इसके बाद कंटेनर्स की दुनिया में लास्ट केस आपके सामने है, कनेक्टेड कंटेनर्स का एक केस देखिए किस प्रकार से आपको करना होगा अंडरस्टैंड। हमारे पास 2 कनेक्टेड कंटेनर्स हैं, यहां मौजूद है लेफ्ट साइड कंटेनर 1 में मौजूद है गैस कैपिटल A। देखिए ये गैस है कैपिटल A। राइट साइड कंटेनर 2 में गैस प्रेजेंट है कैपिटल B, ये गैस कैपिटल B है। यहां देखिए इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, टेम्परेचर T1 है। यहां देखिए इनिशियल प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, नंबर ऑफ मोल्स N2 है, टेम्परेचर T2 है। देखिए जनरल केस की बात करनी है, सभी पैरामीटर्स हमने डिफरेंट कंसिडर किए हैं गैस A गैस B के लिए, और नैरो ट्यूब से इस प्रकार से इन कंटेनर्स को कनेक्ट किया गया है। ये क्या है, ये स्टॉप कोक है और स्टॉपर है, गैस की इंटरमिक्सिंग ना हो इसलिए इसको क्लोज किया गया है। अब देखिए इसको ओपन करने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गैस की ज्यादा होती ही है। ओपन करने के बाद क्या होगा, यहां से यहां गैस पार्टिकल्स मूव करेंगे। देखिए यहां से यहां गैस पार्टिकल्स मूव करेंगे, होगा क्या, ध्यान से देखिए क्या होगा। जे एडवांस्ड के लिए मोस्ट पॉपुलर केस है, इसको करना होगा, ध्यान से अंडरस्टैंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं। होगा क्या, अगर स्टॉप कोक को रिमूव करते हैं, ध्यान से देखिए, इफ स्टॉप कोक इज रिमूव्ड, स्टॉप कोक इज रिमूव्ड, व्हाट हैपेंस। देखिए स्टॉप कोक को रिमूव करने पर क्या होगा,
गैस पार्टिकल्स माइग्रेट फ्रॉम कंटेनर वन टू कंटेनर टू एंड वाइस वर्सा finally equilibrium is attained जी हाँ, फाइनली क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। देखिए इस प्रकार से गैस पार्टिकल्स यहां से यहां भी माइग्रेट करते हैं, यहां से यहां भी माइग्रेट करते हैं, इसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, इसका क्या मीनिंग है, यानी इधर से इधर जितने पार्टिकल्स माइग्रेट कर रहे होंगे उतने ही पार्टिकल्स इधर से इधर भी माइग्रेट कर रहे होंगे। जैसे एक्स पार्टिकल्स इधर से इधर माइग्रेट करेंगे तो एक्स पार्टिकल्स ही इधर से इधर माइग्रेट करेंगे। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाए, ऐसा तब होगा जब दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाए। फाइनल प्रेशर विल बी सेम, जी हाँ, फाइनल प्रेशर विल बी सेम एट इक्विलिब्रियम स्टेट, final pressure will be same, very important point, final pressure will be same at equilibrium तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करना होगा। कैसे नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करना होगा, फाइनल प्रेशर सेम होने के बाद ही तो ऐसा हो पाएगा। इधर से इधर पार्टिकल्स का नंबर, इधर से इधर पार्टिकल्स का नंबर सेम आपको मिल पाएगा, यानी जो पार्टिकल्स यहां से यहां मूव करते होंगे, पार्टिकल्स यहां से यहां मूव करते होंगे, सेम नंबर में मूव करते होंगे। ऐसा तभी पॉसिबल होगा, इक्विलिब्रियम तभी अटेन हो पाएगा जब यहां पर फाइनल प्रेशर स्टॉपकोक को रिमूव करने के बाद सेम हो जाए। जी हाँ, फाइनली प्रेशर सेम हो जाएगा, पूरा एक ही सिस्टम होगा तो प्रेशर तो सेम होना ही है। फाइनल प्रेशर अगर सेम हो जाएगा तो क्या करना होगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स को फाइनल नंबर ऑफ मोल्स से इक्वेट करना होगा। लीकेज हुई नहीं है, फर्दर एडिशन नंबर ऑफ मोल्स का नहीं हुआ है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इस पूरे सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करना होगा। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A and B will be equal to final number of moles will be equal to final number of moles of gas, final number of moles of A and B। ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो बार बार इसी कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करना होगा। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 थे, फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये ना ही आप जानते हैं ना ही मैं जानता हूं। मान लेते हैं N1 डैश है कंटेनर 1 में, N2 डैश है कंटेनर 2 में, इतना काम आप कर लेंगे। जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली N1 प्लस N2, फाइनली N1 डैश प्लस N2 डैश, डेफिनेटली ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद इनिशियल स्टेट पर इन दोनों कंटेनर्स के लिए PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई करनी होगी और N1 N2 की वैल्यूज को पुट करना होगा PV इज इक्वल टू NRT से। देखिए ध्यान से, PV इज इक्वल टू NRT से N1 N2 क्या पुट किए जा सकते हैं, N1 क्या होगा, देखिए PV इज इक्वल टू NRT से N क्या होगा, N1 क्या होगा, PV बाय RT, या फिर हम बोल सकते हैं N1 होगा P1 V1 बाय RT1। देखिए N2 क्या होगा, इसी प्रकार से PV बाय RT अप्लाई करने पर देखिए क्या मिलता है, ये मिलता है P2 V2 बाय RT2। आई होप आपने अप्लाई किया होगा। N1 डैश क्या होगा, फाइनल प्रेशर हम मान लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पर PF होगा, क्या होगा, PF होगा, PF इंटू ये कंटेनर 1 में फाइनल कंडीशन पर नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो देखिए कंटेनर 1 की वॉल्यूम स्टॉपकोक को रिमूव करने के बाद भी क्या होगी,
नंबर ऑफ मोल्स N1 से N1 डैश हो जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम तो उतनी ही होगी। जी हाँ, कंटेनर की वॉल्यूम तो उतनी ही होगी, कंटेनर यहाँ रिजिड है, अगर वॉल्यूम उतनी ही होगी तो देखिए PF इंटू V1 डिवाइडेड बाय R इंटू T1, टेम्परेचर भी सेम मेंटेन किया गया है। ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, कंटेनर को थर्मोस्टेट में रखा है, टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। अब यहां देखिए N2 डैश फाइनल स्टेट पर सेकंड कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, प्रेशर होगा P फाइनल। जी हां, इक्विलिब्रियम स्टेट तभी तो 10 हो पाएगी जब यहां प्रेशर क्या हो जाए, P फाइनल हो जाए, यानी P1 से चेंज हुआ P फाइनल तक, ये P2 से चेंज हुआ P फाइनल तक। तो देखिए किस प्रकार से PV बाय RT अप्लाई करना होगा, P फाइनल इंटू V1 बाय RT1। यहां देखिए N2 डैश के लिए P फाइनल इंटू V2 बाय RT2, और यहां से आसानी के साथ P फाइनल आप कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी फाइनल आंसर तक आप आसानी के साथ पहुंच पाएंगे। चलिए, इस प्रकार से हमने यहां पर अंडरस्टैंड किया कौन से केस को, हमने अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कनेक्टेड कंटेनर्स के केस को। कनेक्टेड कंटेनर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के बाद चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तभी इस केस में और ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल पाएगी। क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्टोपकोक connecting the two containers of volume 5 liters and 10 liters containing ideal gas at 9 atm and 6 atm respectively is opened। देखिए स्टोप कोक को रिमूव किया गया है। व्हाट इज फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर क्या होगा, इफ टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम है तो फाइनल प्रेशर क्या होगा। देखिए इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 होंगे, स्टोप कोक रिमूव करने के बाद गैस इधर से इधर मूव कर रही होगी। फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर 1 में मान लेंगे N1 डैश है, कंटेनर 2 में N2 डैश है, लीकेज हुई नहीं है, गैस का एडिशन हुआ नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स का सम उतना ही होगा जितना इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का सम कंटेनर 1 कंटेनर 2 से मिलता है। इसके बाद देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को इस प्रकार से एक्सप्रेस करना होगा PV बाय RT। यहां से देखिए P1 V1 बाय RT1, टेम्परेचर सेम है तो T मान सकते हैं, यहां पुट करना होगा P2 V2 बाय RT। यहां देखिए फाइनल प्रेशर स्टोप कोक को रिमूव करने के बाद पूरे सिस्टम में सेम होगा, P फाइनल होगा, P फाइनल वॉल्यूम होगी V1 इंटू V1 डिवाइडेड बाय RT। यहां देखिए N2 डैश फाइनल प्रेशर P फाइनल वॉल्यूम V2 डिवाइडेड बाय RT। देखिए RT कैंसिल हुआ, यहां से देखिए हमें P फाइनल क्या मिल पाएगा, आगे चलते हैं। P फाइनल यहां से हमें मिल पाएगा, ध्यान से देखिए P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। एक बेहतरीन रिजल्ट हमें मिल पाएगा, यहां पर वैल्यूज ही पुट करने हैं। P1 कितना गिवन है, ध्यान से देखिए कितना P1 गिवन इस केस में, इनिशियल प्रेशर क्या होगा, 5 लीटर कैपेसिटी है, दूसरे कंटेनर की 10 लीटर कैपेसिटी है, P1 9 atm गिवन है। देखिए जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर से, इसका प्रेशर आपको गिवन है देखिए 9 atm, तो 5 इंटू 9। यहां देखिए जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर से, वहां पर गैस का प्रेशर 6 atm है, देखिए 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। देखिए कैपेसिटी किस प्रकार से 5 लीटर्स एंड 10 लीटर्स, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 इज 15। यहां से देखिए P फाइनल कैलकुलेशन के बाद आपको क्या मिलता है, 45 प्लस 60 ये होगा 105 डिवाइडेड बाय 15 7 जा 105। P फाइनल इज 7 atm, ये होगा इसका फाइनल आंसर। देखिए टू कंटेनर्स के इस केस को आपने अंडरस्टैंड किया, कनेक्टिंग कंटेनर्स के इस केस को आपने अंडरस्टैंड किया। घबराना बिल्कुल नहीं है, 3 कंटेनर्स हों तब भी हमें सेम तरीके से क्वेश्चन को करना होगा, सोल्व क्वेश्चन को करना होगा अप्रोच। देखिए व्हाट इज प्रेशर,
inside the system when all stopcocks are opened or removed। देखिए इन सभी स्टॉपकॉक्स को रिमूव करने के बाद, इन सभी स्टॉपकॉक्स को रिमूव करने के बाद ध्यान से देखिए, गैस यहां से यहां मूव करती है, गैस यहां से यहां मूव करती है। जी हां, गैस पार्टिकल्स मूव करेंगे यहां से यहां, देखिए मूव करती है, यहां से यहां गैस मूव करती है, यहां से यहां गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं। देखिए यहां से यहां गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग से, ध्यान से देखिए N1 N2 N3 थे एंड सम ये था। फाइनली नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग आपको जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ N1 डैश N2 डैश N3 डैश मिलते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स का सम आपको सेम ही मिलेगा। जी हां, गैस की लीकेज नहीं हुई है, गैस का एडिशन नहीं हुआ है, इस प्रकार से गैस के नंबर ऑफ मोल्स का सम क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। ऐसे केस में हमें अप्लाई करना होगा PV इज इक्वल टू nRT को, और नंबर ऑफ मोल्स को हमें एक्सप्रेस करना होगा किस फॉर्म में, हमें नंबर ऑफ मोल्स को करना होगा एक्सप्रेस, देखिए PV बाय RT इस फॉर्म में करना होगा। तो देखिए टेम्परेचर इस केस में हमें गिवन है सेम, टेम्परेचर इस केस में हमें सेम कंसिडर करना होगा। अगर टेम्परेचर यहां गिवन नहीं है तो हमें मानना होगा कांस्टेंट और सेम मानना होगा। उसके बाद आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। किस प्रकार से, देखिए यहां पर अगर हमें दो कंटेनर के केस में टेम्परेचर सेम हो तो यहां पर मोल कंजर्वेशन अप्लाई करने पर यह रिजल्ट मिलता है। तो तीन कंटेनर के केस में कौन सा रिजल्ट मिलेगा, टेम्परेचर या तो आपको सेम गिवन होगा या फिर आप मान लेंगे नहीं गिवन है तो टेम्परेचर को सेम मान लेंगे। तो हमें इस केस में P फाइनल का रिजल्ट क्या मिल पाएगा, प्रीवियस केस में P1 V1 प्लस P2 V2 बाय V1 प्लस V2 रिजल्ट मिल पाया था। इस केस में आइए इसको एक्सटेंड करते हैं, वॉल्यूम इज V3, तो देखिए यहां क्या होगा P3 V3। जी हाँ, थर्ड कंटेनर के कोरस्पॉन्डिंग गैस का प्रेशर P3 होगा, वॉल्यूम V3 होगी। तो यहां PV है, P1 V1 P2 V2 है, तो साथ में P3 V3 भी आएगा। यहां देखिए वॉल्यूम V1 है V2 है, तो साथ में वॉल्यूम V3 भी आएगी। तो इस प्रकार से हम P फाइनल कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पर हमें P1 P2 P3 पुट करना है, यहां से पुट करना है, V1 V2 V3 पुट करना है, यहां से पुट करना है। देखिए P फाइनल आपको क्या मिल पाएगा, P1 कितना है 2.13 इंटू V1, ध्यान से देखिए 1.5 प्लस P2 0.861 इंटू V2 देखिए 1 है, प्लस P3 इज 1.15। कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, डेटा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। इंटू V3 2 है, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 1.50 प्लस 1 प्लस 2। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहां से देखिए P फाइनल आपको कितना मिल पाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिल पाएगा। कैलकुलेशन करना आपका काम है। जी हाँ, इतना P फाइनल आपको मिल पाएगा। यहां देखिए इसको आपने इस प्रकार से अप्लाई किया होगा और इस रिजल्ट तक आप पहुंच पाए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, देखिए यहां पर इसको ऐसे अप्लाई करना है, ये P1 V1 बाय RT होगा, ये होगा P2 V2 बाय RT, ये होगा P3 V3 बाय RT। फाइनल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर तीनों कंटेनर में गैस का सेम होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन हो पाया है। तो यहां से N1 डैश P फाइनल इंटू V1 बाय RT, N2 डैश P फाइनल इंटू V2, P फाइनल इंटू V2 बाय RT। यहां देखिए N3 डैश P फाइनल इंटू V3 बाय RT। देखिए RT इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। यहां से आसानी के साथ P फाइनल का यही रिजल्ट आपको मिल पाएगा। देखिए ध्यान से, अगर आपको भी यही रिजल्ट मिल पाया है तो आज की इस कहानी में इतना है। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। आपको इन क्वेश्चंस के फाइनल आंसर तक पहुंचना है और कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करना है करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने
इस कॉन्सेप्ट को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया है और फाइनल आंसर तक आप पहुंच पाएंगे तो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट परफेक्टली अंडरस्टैंड हो चुका है। तो चलिए आज की इस मुलाकात में इतना ही। मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।